बहुत मेहरबानी, थैंक यू शफकत फारिया। साहब, आपको बार बार इसी तरह दावत देते रहें, क्योंकि जब तक ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाते, बड़े अनप्रेसिडेंटेड टाइम है और बड़े मुश्किल हालात हैं, तो बार बार जो है वालिदैन और जो उनके स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, उन्हें जरा चाहिए होती है अश्योरेंस। सर, ये तो पहले बताइए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने भी असेस करना है कि 15 को स्कूल खुलेंगे या नहीं। अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन इंक्लिनेशन है कि मोस्ट प्रॉब्ली स्कूल्स खुल जाएंगे। इस पे पहले बता दीजिए कि किन चीजों को मद्देनजर रख के ये डिसीजन आप लोग करेंगे, और क्या वाकई 15 को आपको स्कूल्स खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं? मारिया, जो अगला हफ्ता है इसमें हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स को बड़े बगौर देखना है। उसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा इंडिकेटर तो ये है कि इन्फेक्शन रेट क्या है, क्या इन्फेक्शन रेट जो है बढ़ तो नहीं रहा। और इसलिए हमने 15 सितंबर रखा था ताकि जो मुहर्रम के असरात हैं कोरोना पे वो भी हम देख सकें। तो इसलिए 7 तारीख को हम इंटर प्रोविंशियल मीटिंग कर रहे हैं। सारे सूबाई वज़राए तालीम भी होंगे, सेहत के लोग भी होंगे। एक्चुअली तो असल चीज़ है कि जो हमें वजारत सेहत कहेगी, क्योंकि ये सबसे मुकद्दम चीज़ जो हमारे लिए है वो बच्चों की सेहत है। तो उसमें जो हमें एडवाइस आएगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। सही। लेकिन उसके साथ साथ हम बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं, SOPs भी तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से स्कूल्स खोले जाएंगे। कई तजावीज़ आ रही हैं। जो मुझे ज़ाती तौर पर तजवीज़ पसंद है वो तो ये है कि क्लास को डिवाइड कर दें 2 हिस्सों में, एक हिस्सा एक दिन आए, दूसरा हिस्सा दूसरे दिन आए, ताकि ज़रा बच्चे खुल के बैठ सके। एक तो ये है कि डेंसिटी को कम करना तो ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो कोई सिंपल हाइजीन है उसकी तरफ कोई तवज्जो दें, को हाथ धोना, कोई ये वो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। उसकी तरफ तवज्जो। और मास्क के लिए ज़रूरी नहीं है कि बाजार से खरीदा जाए, किसी भी 2 कपड़े लेके उनको मास्क के तौर पे पहना जा सकता है और रोज़ उनको धोया भी जा सकता है। तो ये हाइजीन के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्शन के क्वेश्चंस ये हैं। एसओपीज रिलेटेड फिर सर ये और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मगर थोड़ा सा इसी को स्पेसिफिकली हम देख लें। एक तो सबसे पहले बात ये की गई है कि सरकारी स्कूलों में आप कैसे एसओपीज को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की। ये जो आपने कहा कि एक दिन एक बैच आए, दूसरे दिन दूसरे बैच आए, ये मॉनिटर कैसे होगा, ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगे एसओपीज? देखिए जी, बहुत सारी जिम्मेदारी जो है वो तो है अपना असातिज़ा के ऊपर है। और असातिज़ा जो है उनके लिए पूरी एक ट्रेनिंग का बंदोबस्त हो रहा है कि जो भी SOPs होंगे उन पे असातिज़ा जो है उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाए। और उसके बाद जो सरकारी स्कूल हैं उसमें कुछ मदद भी की जाए स्कूलों की। तो ये सारी चीज़ें प्रोविंशियल गवर्नमेंट सोच रही है इसके बारे में। लेकिन आप सही कहते हैं, आसान काम नहीं है। एक इन 3 चीज़ों के अलावा एक और चीज़ का भी हमने प्रोग्राम बनाया है, और वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज ट्रैकिंग करेंगे, टेस्टिंग करके ये देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा इम्पैक्ट अगर कोई हो रहा है तो वो हमें नज़र आए। और कई प्लान उसमें हैं कि कोई माइक्रो क्लोजिंग भी है कि अगर किसी स्कूल में कोई प्रॉब्लम नज़र आता है तो स्कूल बंद कर दिया जा सकता है, कोई इलाका आता है तो वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है, 6 महीने हो गए हैं। और उसके अलावा प्राइवेट स्कूल जो है छोटे, खास तौर पे छोटी फीस वाले, उनके हालात बहुत ख़राब हैं। तो इसलिए कोशिश तो कर रहे हैं कि सारे हालात को जायज़ा लेके किया जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों की सेहत है। अच्छा शफकत साहब, एक और बात क्लियर कर दीजिए, क्या ये लेवल वाइज खुलेंगे जो भी बच्चों के स्कूल्स हैं, या तमाम स्कूल्स तमाम क्लासों के लिए इकट्ठे ही आप खोलने का प्लान रखते हैं? यानी कुछ एक ये तजवीज भी थी कि पहले बड़े बच्चे जो हैं उन्हें बुला लिया जाए, फिर 8वीं जमात तक के बच्चों को बुला लिया जाए, और फिर उससे छोटी उम्र के बच्चों को बुला लिया जाए। ऐसा होगा या फिर सारे ही एक इकट्ठे स्कूल आएंगे मुख्तलिफ शिफ्ट्स में? ये बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। कोशिश तो ये है कि इसको स्टैगर करके खोला जाए। एक तजवीज़ तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ तो खैर इंशाल्लाह खुल जाएंगी, लेकिन स्कूलों के बारे में ये तजवीज़ है कि पहले 8वीं से लेके 12वीं तक जो है उनको बुलाया जाए, फिर 6वीं से 8वीं तक। तो इस तरह करके छोटे बच्चों को बाद में लिया जाए। वैसे आपको हैरानी होगी ये सुन के कि जो हमारे हेल्थ की अथॉरिटीज़ हैं
उनका तजवीज़ अभी तक ये है कि छोटे बच्चों को पहले बुलाया जाए, क्योंकि सबसे कम इन्फेक्शन और सबसे कम जो ट्रांसमिशन है वो छोटे बच्चों की है। अच्छा। लेकिन अमूमी राय जो हेल्थ के अलावा है वो यही है कि जो बच्चे बड़े हैं उनको पहले बुलाया जाए। सर जो बड़े बच्चे मेरा ख्याल है इस वजह से भी कि उनका बड़ा डिफाइनिंग ये टाइम होता है ना, उन्होंने सब्जेक्ट्स चूज करने पर इंटरनेशनली एग्जाम्स में अपेयर होना होता है। थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लें, एफएससी और ये जो जिनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनकी तरफ से मुझे ओवरवेलमिंग ये सवाल आपके लिए आया है कि क्या फिर जो आगे उनकी बोर्ड के इम्तिहान है वो लेट लिए जाएंगे या फिर सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा? देखिए जी, इसके अंदर जो तो पिछले इम्तिहानात थे वो तो हमने मुलतवी कर दिए थे, और मुलतवी करके हमने तकरीबन सारे बच्चों को पास कर दिया था। उसमें कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने अपने ग्रेड इम्प्रूव करने हैं, या जो कंपोजिट इम्तिहान यानी कि 11वीं 12वीं का इकट्ठे दे रहे थे, उनके लिए हम एक स्पेशल एग्जाम कर रहे हैं। वो कुछ में खुश नहीं है उस पर, लेकिन और हमारे पास कोई चारा नहीं है। जहाँ तक ये जो अभी आ रहा है सेमेस्टर, इसमें ज़्यादा चांसेस और जो मुझे ओपिनियन मुख्तलिफ जगह से नज़र आ रही है वो तो यही है कि इसको कोर्स जो है उसको कम कर दिया जाए। ठीक है। मेरी अपनी अगर आप ज़ाती राय में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम टाइप चीज़ बना ली जाए तो ताकि वो सारा कोर्स एक समराइज तरीके से कवर हो जाए। लेकिन बहरहाल हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या कोर्स को कम करना पड़ेगा। बढ़ाने का टाइम टेबल उसको बढ़ाने का मुश्किल ये है कि जो सारा इम्तिहानों का शेड्यूल है वो मुतासर हो जाता है। सही सही, ठीक है। यानी आप लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। चलिए, रीअश्योरिंग फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज वो इस बारे में उनको बड़ी तशवीश थी। सर अभी जरा इस पे आ जाइए, अक्टूबर नवंबर में जो OA लेवल के एग्जाम होने हैं वो भी जाहिर सी बात है उस पर भी आप गौर कर रहे होंगे, उनका क्या स्टेटस होगा? देखिए जी, हमने तो एग्जाम लेने पे पाबंदी 15 जुलाई से उठा दी थी। तो उसके बाद कैम्ब्रिज हो, ब्रिटिश काउंसिल हो, IBA हो, बैकलोरिया हो, कोई भी हो, उनको इम्तिहान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्योंकि फॉरेन बोर्ड्स हैं, ये अपने टाइम टेबल के मुताबिक चलते हैं, हमारी तरफ से इम्तिहान लेने में कोई पाबंदी नहीं। इश्यूज है, लेकिन बहरहाल स्पेशल एग्जाम हो रहा है, ये उनको समझना होगा कि ये कोई खुशी से कुछ सेटअप नहीं है। हाँ, चाहते थे कि रेगुलरली सब कुछ किया जाए। सर इसका तरीका कार क्या होगा, इसकी क्या टाइम लाइन होगी, क्योंकि इस पे भी क्लैरिटी नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। देखिए, जरा थोड़ा इसको समझने की जरूरत होगी ताकि पता लगे कि क्यों हमने ये फैसला किया। हुआ ये था कि जब हमने देखा कि इम्तिहानात मुमकिन नहीं है, तो हमने 9वीं 10वीं 11वीं के जो स्टूडेंट्स थे और 12वीं के, उन सबको प्रमोट कर दिया बगैर इम्तिहान के। जो प्रमोट किया तो उसके मुख्तलिफ फार्मूलाज अप्लाई किए, और ज़्यादातर फार्मूला ये थे कि जो पिछला इम्तिहान आपने दिया है, जो बोर्ड का इम्तिहान है, उसकी बुनियाद पे आपको प्रमोट कर दिया। और प्रॉब्लम बनी उनके लिए कि जिन्होंने 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया था, और इन्होंने इम्तिहान इसलिए नहीं दिया था कि उन्होंने इरादा ये किया था कि हम 11वीं और 12वीं का इकट्ठा इम्तिहान देंगे। अब क्योंकि उन्होंने 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया था, इसलिए हमारे पास कोई पैमाना नहीं था उनको जज करने का कि इनका सवाए मैट्रिक के, और वो 2 साल पीछे जाने वाली बात थी, तो उसमें बोर्ड्स जो थे वो तैयार नहीं थे। दूसरा प्रॉब्लम जो आया वो ये आया कि जो बच्चे जिनकी ग्रेड्स अच्छी नहीं आई थी और जिन्होंने फैसला किया था कि हम अपनी ग्रेड्स को इम्प्रूव करेंगे, अब जो इम्प्रूवर्स हैं, जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो तो इम्तिहान के बगैर और कोई चारा नहीं था उनका। अगर पिछला इम्तिहान देंगे तो वो तो उनको पसंद नहीं था, उसी की बुनियाद पे तो उन्होंने दोबारा इम्तिहान देने का प्रोग्राम बनाया। सो इसलिए हमने ये फैसला किया कि नेशनल सतह पे कि सारे बोर्ड जो है वो एक स्पेशल एग्जाम लेंगे बिटवीन सितंबर एंड नवंबर, और इस स्पेशल एग्जाम में ये जो 2 कैटेगरीज हैं और कुछ प्राइवेट स्टूडेंट जो कि कॉलेज में नहीं थे, इन स्टूडेंट्स का जो दोबारा इम्तिहान जो होगा, अब उसमें वो हैप्पी नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई पुराना बोर्ड्स के पास कोई पुराना रिजल्ट ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पे उनको प्रमोट कर सके। बेशक। अच्छा, थोड़ा सा कुछ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स की भी कंसर्न्स है। मेडिकल कॉलेज वाले वो पूछ रहे हैं जी हमारे जो प्रोफ्स हैं वो डिले होंगे, वक्त पे होंगे, कोर्स उसमें कैसे कवर होगा, बिकॉज मेडिसिन में तो आप छोड़ नहीं सकते ना कोर्स, आपको तकरीबन मोर और लेस सब कुछ ही पढ़ना होगा। सो क्या उनकी भी आगे जाएंगी ये सारी टाइमलाइन, जो खासतौर पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जो टेस्ट होने हैं, ये तमाम चीजें, ये सारा पुश फॉरवर्ड हो जाएगा?
اور یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں دخل اندازی وفاقی سطح پہ نہیں کرنا چاہتے. یہ جو میڈیکل کالجز کے امتحانات ہیں کب ہونے ہیں کیسے ہونے ہیں، ہم نے تو ایک براڈ اجازت دے دی تھی کہ جی امتحانات ہو سکتے ہیں. اب اس کے اندر ہم تفصیلات میں ابھی ہمارا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میڈیکل کالجز ہیں باقی ہیں، نیچرلی انہوں نے پڑھانا ہے ان کو. نیچرلی میڈیکل تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ اچھا جی یہ لنگ ڈیزیز کو ایک طرف رکھ دو، اس کو اس سال نہیں پڑھاتے، آئی ڈیزیز کو پڑھا دیتے ہیں، تو وہ تو بات نہیں بنتی نا. ڈاکٹر کے لیے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑھنی ضروری ہیں. تو یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ وفاقی حکومت نے نہیں کرنا. میرا تو خیال ہے یہ فیصلہ پروونشل گورنمنٹ نے بھی نہیں کرنا. یہ فیصلہ جو ہے یہ میڈیکل کالجز اور ان کے جو بورڈز ہیں اور باقی جو ہے ان کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات سر، آن لائن ایجوکیشن کے دوران ابھی ہم نے دیکھا کافی جو سسٹم کی کمزوریاں ہیں وہ سامنے نظر آئی ہیں، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کا بڑا گلہ تھا کہ جو انہوں نے 6 ماہ میں گھر سے بیٹھ کے جو بھی تعلیم حاصل کی ہے، کچھ علاقوں میں رہنے والے یا تو وہ اس کو صحیح سے پڑھ نہیں سکے ہیں، انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک نہیں تھی. اگر اس پہ ذرا تھوڑا روشنی ڈالی، بیکاز ان کی جو 6 ماہ کی کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں، مطمئن ہونا مشکل ہے کیونکہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ بالکل نہیں ہے، اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کے انٹرنیٹ اگر ہے بھی تو وہ سٹیبل نہیں ہے. اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑی کمزور ہے. بلکہ انٹرنیٹ کی اسٹرینتھ تو میجر سٹیز کے اندر بھی پرابلمٹک ہوتی ہے. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ معاملات بھی ہم یونیورسٹیز پہ چھوڑتے ہیں، لیکن آن لائن پڑھانے کی یونیورسٹیز نے کوشش کی، اور لیکن اس میں کوئی سیٹسفیکٹری رزلٹ نہیں آیا. اس کی 2 وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ ٹیچر بھی ٹرین نہیں تھے، یہ کیونکہ پہلی دفعہ آن لائن ایجوکیشن اس پیمانے پہ ہوئی اور ٹیچر ٹرین نہیں تھے، اور دوسرا انٹرنیٹ کی فیسلٹیز. ہم نے HEC کو کہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ اس کو دیکھے، اور اگر کہیں کسی طالب علم سے کوئی زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ